हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए टॉप 150 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है। दोस्तों, बर्फ से बिजली यह पैदा किया जाता है अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। देखिए, शराब पीने का लाइसेंस जो है यह बनानी पड़ती है दुबई में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है। देखिए, इनमें से कौन सा जानवर है जो कि एक दिन के अंदर 50 लीटर पानी पी सकता है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। जी हाँ दोस्तों, हाथी एक प्रकार का ऐसा जानवर है जो कि एक दिन के अंदर 50 लीटर पानी पी सकता है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। देखिए, साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस यह लेना पड़ता है इजराइल देश में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। देखिए, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग यह त्वचा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किस महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। दोस्तों, सबसे अधिक बच्चे जो जन्म लेते हैं यह लेता है अगस्त के महीने में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू किया था। देखिए, राष्ट्रगान गाने की परंपरा जो है इसकी शुरुआत जापान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है। देखिए, एक साधारण मनुष्य का दिमाग जो है वह 60 वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव का कौन सा अंग जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है। देखिए, मनुष्य का वह अंग जो कि जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है तो यह हो जाएगा आंख। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है। देखिए, चाय की खेती के लिए मशहूर राज्य यह असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं। देखिए, चांद पर अब तक टोटल 12 लोग जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों, 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस नदी में सोना मिलता है। दोस्तों, भारत की नदी जहां पर सोना पाई जाती है यह आपका हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाता है। दोस्तों, भारत में पेड़ लगाने पर जेल यह हो जाएगा लाल चंदन का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं एथिलीन का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कच्चे फलों को पकाने के लिए अक्सर एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल है, कम उम्र में सफ़ेद बाल किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो देखिए, कम उम्र में सफ़ेद बाल जो है वह होता है विटामिन B12 के कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एक पैसेंजर एरोप्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं। देखिए, एक पैसेंजर एरोप्लेन में टोटल 853 लोग बैठ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 853। चलिए अगला सवाल है, भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है। देखिए, रेलवे स्टेशन की संख्या जो है वह टोटल 8326 है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है। देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा मोबाइल यह एप्पल का यूज़ किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों, कोणार्क मंदिर जो है वह भारतीय राज्य उड़ीसा में है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने किया था। दोस्तों, भारत देश में इंटरनेट की शुरुआत जो है यह कंपनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, BSNL ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है। देखिए, एम्बुलेंस एक अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में कहेंगे ऑप्शन नंबर का डी, रोगी वाहन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है। देखिए, दुनिया का सबसे ठंडा फल जो है यह आपका हो जाएगा बेलपत्र, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24,
फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होता है? देखिए फ्रिज में रखी हुई पानी जो है वह ठंडा होता है अमोनिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? देखिए पहला कंप्यूटर जो है यह बनाई गई थी बंगलोर में, यानी बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? देखिए भारत का ऐसा शहर जहां पर जंतर मंतर है तो यह आपका हो जाएगा दिल्ली शहर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है? देखिए फल जो कि खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है तो यह फल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी संतरा। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी संतरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? देखिए इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, यह देश यूरोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय देश में जो इनकम टैक्स है वह नहीं लगते हैं। तो चलिए आपका अगला सवाल है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? दोस्तों फ्लिपकार्ट जो है वह कंपनी है भारत देश की। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? देखिए भारत देश का सबसे सस्ता शहर, यह शहर हो जाएगा दोनों, जैसे कि ऊपर के हैदराबाद और तेलंगाना आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? देखिए एक भी न्यूज चैनल नहीं है, वह देश हो जाएगा ग्रोक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ग्रोक देश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है? देखिए गंदा पानी पीने से इंसान को बीमारी होता है किडनी खराब का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पर पाया गया था? देखिए मलेरिया रोग जो है वह सबसे पहले अफ्रीका में पाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सी सब्जी खाने से बाल झड़ना रुक जाता है? दोस्तों बाल झड़ना रोकने के लिए यह सब्जी हो जाएगा पालक, जिसको खाने से बाल झड़ना जो है वह रुक जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दोस्तों जामुन खाने से जो बीमारी ठीक होती है यह शुगर हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है यह हो जाएगा रेबीज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे सस्ता फल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी केला। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल राज्यों की संख्या 50 है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस समुद्र में मछलियां नहीं पाई जाती है? तो एकमात्र ऐसा समुद्र है जहां पर मछलियां नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मृत सागर में मछलियां नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है? तो देखिए शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो कि मरने के बाद भी बढ़ता है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, ए और बी, जैसा कि बाल और नाखून जो कि है मरने के बाद भी बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? देखिए पोलियो रोग का फैलने का मुख्य कारण यह विषाणु है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए मनुष्यों में आयोडीन की कमी से रोग यह होगा घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए खड़ा होकर के पानी पीने से आपको होगा लीवर डैमेज का प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 44, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? देखिए गांधी जी की पत्नी का नाम यह हो जाएगा कस्तूरबा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? देखिए भारत के ऐसा शहर जहां पर सोने का एटीएम है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, हैदराबाद में। जी दोस्तों, हैदराबाद में सोने का एटीएम जो है वह लगाई गई है। चलिए अगला सवाल है, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में है? देखिए पाकिस्तान नामक गांव जो है वह भारतीय राज्य बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए भारत देश के प्रथम नागरिक यह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? देखिए एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन के अंदर टोटल 4 लीटर पानी पीने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य अपने जीवन काल का
कितना वर्ष जो है वह सोने में बिता देता है? देखिए एक स्वस्थ मनुष्य जो है वह लगभग अपने जीवन में 30 वर्ष जो है वह सोने में बिता देता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? दोस्तों चिल्का झील जो है वह भारतीय राज्य उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यह आपका हो जाएगा भारत देश, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोलगेट किस देश की कंपनी है? तो देखिए कोलगेट जो है वह भारतीय देश की कंपनी है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, भारत देश की कंपनी है कोलगेट। देखिए आपका अगला सवाल, काला गुलाब किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों काला गुलाब जो है यह पाया जाता है तुर्की देश में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? देखिए महात्मा गांधी जी के टोटल 4 बच्चे थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे लंबा नदी यह आपका हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है? देखिए भारत में पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश यह चीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? तो देखिए ऐसा देश जिसके पास एक भी आर्मी सेना नहीं है तो यह हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? देखिए दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम हो जाता है? देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का जो मरने के बाद शरीर का वजन कम होता है तो यह हो जाता है 21 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाई गई थी? दोस्तों चांद पर सबसे पहले जिस पौधे को उगाया गया यह हो जाएगा कपास का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? देखिए सबसे कठोर कानून यह बनाई गई है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। फिर हम अगला सवाल देखते हैं क्या होगा दोस्तों। 8 मार्च, 22 अप्रैल, 5 सितंबर, 14 नवंबर, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए और फिर हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? देखिए भारत नहीं घूम सकते हैं यह देश हो जाएगा उत्तर कोरिया के लोग। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को जानते हैं पद्मा नाम से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पाकिस्तान किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो यह मनाते हैं 14 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? तो देखिए सब्जी जिसको खाने से खून साफ होती है तो यह सब्जी आपका हो जाएगा पपीते की। जी हाँ दोस्तों पपीते की सब्जी खाने से खून साफ होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? दोस्तों गरीबों की गाय जो है यह कहते हैं बकरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? दोस्तों सोने का मंदिर जो है यह भारत देश में है। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारत देश में सोने का मंदिर है। चलिए अगला सवाल है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? देखिए फ्रिज का पानी पीने से आपको बीमारी होगा कब्ज का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर भी सकता है? देखिए चाय के साथ अगर आप हल्दी खाते हैं तो इंसान मर भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है यह है नेपाल देश में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं। दोस्तों घर में पौधा जो कि लगाने से मच्छर नहीं आते हैं तो यह हो जाएगा तुलसी का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए भारत देश की सबसे लंबी नदी यह है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने किया था। देखिए चांद पर सबसे पहले पानी की खोज यह किया था भारत देश ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको 3 भाग में डिवाइड किया है, यानी कि 1 से लेकर 50 और फिर 1 से लेकर 50 और फिर 1 से लेकर 50, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, समोसे का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों समोसे का आविष्कार जो है यह हुआ था ईरान देश में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है। देखिए भारत का कौन सा राज्य है जहां पर आधार कार्ड नहीं बनते हैं। तो यह राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में देशों की संख्या 195 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों भारत देश में ताजमहल जो है यह है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाए जाते हैं। दोस्तों कुत्ते के अलावा और दूसरे जीव जिसको बम ढूंढना सिखाते हैं तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी मधुमक्खी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने किया था। देखिए आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज जो है यह हुआ था भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं। देखिए सबसे अमीर लोग जो है वह रहते हैं अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, शेर से पहले जंगल का राजा किसे माना जाता था। देखिए शेर से पहले जंगल का राजा यह मानते थे हाथी को। ऑप्शन नंबर ए आपका हाथी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34। ऐसी कौन सी सब्जी है जो महीना तक खराब नहीं होती है। दोस्तों एकमात्र ऐसी सब्जी जो कि महीनों तक खराब नहीं होती है तो यह आपका हो जाएगा कद्दू। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, कद्दू जो कि महीनों तक खराब नहीं होती है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है। दोस्तों मनुष्य का एकमात्र ऐसा अंग है जो कि आग में नहीं जलता है तो यह हो जाएगा नाखून। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बुद्धिमानों का फल किस फल को कहा जाता है। तो देखिए बुद्धिमानों का फल जो है वह कहते हैं केला को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सफ़ेद सेब कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों सफ़ेद सेब जो है वह पाए जाते हैं चीन देश में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों भारत देश का सबसे लंबा बांध जो है यह हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। दोस्तों मछली जो है वह सांस लेती है गल्फरों से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, टमाटर की खोज किस देश में हुआ था। दोस्तों टमाटर की खोज जो है वह हुआ था अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है। देखिए बुनकरों का शहर जो है वह कहते हैं पानीपत को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है। दोस्तों मच्छर की उम्र जो है वह होता है 10 से लेकर 56 दिनों का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है यह हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। देखिए भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा यह होता है नॉर्वे देश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अर्थशास्त्र कौन से युग में लिखा गया था। दोस्तों अर्थशास्त्र जो है इसकी लेखन जो है लिखा गया था यह हुआ था मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो देखिए कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यह राज्य गुजरात हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो नाम से जानते हैं या फिर सांगपो कहा जाता है। तो हमारे भारत देश में जिस नदी को ब्रह्मपुत्र बोलते हैं उसी नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, कविराज की उपाधि किसने धारण की। देखिए कविराज की उपाधि जो है यह धारण किया है समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपके ऑप्शन है हॉकी, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल, और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है कमेंट कीजिए। देखिए अगला सवाल है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जानते हैं। दोस्तों संध्या तारा के नाम से जानते हैं शुक्र को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी। देखिए दुनिया की सबसे पहली घड़ी जो है वह बनाई गई थी जर्मनी देश में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो देखिए भारत का राज्य जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था। देखिए सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जो है यह किया गया था अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए नीली क्रांति का संबंध जो है यह है मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। दोस्तों कूड़े कचरे से बिजली यह बनाई जाती है सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों पहाड़ों की रानी यह कहते हैं मंसूरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 4 है लेकिन यह ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मंसूरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केदारनाथ मंदिर जो है यह उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों शरीर का ऐसा अंग जहाँ पर खून की मात्रा नहीं होती या फिर खून पाई नहीं जाती है तो ये आपका हो जाएगा कार्निया। ऑप्शन नंबर डी कार्निया भाग पर खून नहीं पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है। तो देखिए इनमें से जो नकदी फसल है यह आपका हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कायर का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए कायर के लिए विलोम शब्द यह हो जाएगा शूरवीर। ऑप्शन नंबर बी शूरवीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है। तो देखिए दुनिया की सबसे महंगी वस्तु जो है यह एंटी मैटर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत में कौन सा स्थान है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो यह स्थान 7वां है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। देखिए दिल्ली का लाल किला जो है इसको बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। देखिए बद्रीनाथ धाम जो है वह राज्य उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था। दोस्तों रामायण की रचना जो है यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। देखिए भारत का सबसे गरीब राज्य यह बिहार है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है। तो देखिए आयरन शब्द का संबंध जो है यह है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर ए गोल्फ आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यह देता है पीपल का पेड़। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है यह हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है 1911। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है। देखिए सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है यह कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, किस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? देखिए सबसे ज्यादा सेनापति, हिंदू सेनापति यह था औरंगजेब के शासन काल में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? तो यह देश आपका हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ जो है वह है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हरित लवक की खोज किसने की थी? दोस्तों हरित लवक की खोजकर्ता यह हो जाएंगे आपके सीमबर। ऑप्शन नंबर ए सीमबर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? देखिए कन्नौज का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? तो देखिए भारत का प्रवेश द्वार जो है वह मुंबई राज्य को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो देखिए भारत देश में सबसे ज्यादा वन यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो देखिए यह कानून कहे गए थे रोलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? देखिए प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जो है यह संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो आपके ऑप्शन में है दिल्ली, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद। और देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रांची शहर जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? देखिए भारत देश की सबसे सुंदर इमारत जो है यह आपका हो जाएगा ताजमहल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैटरी के आविष्कारक जो है यह आपके हो जाएंगे वोल्टा। ऑप्शन नंबर बी वोल्टा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होते हैं? तो देखिए ऊन की प्राप्ति जो है वह हमें होता है भेड़ से। ऑप्शन नंबर ए भेड़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? देखिए सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? दोस्तों टोक्यो शहर जो है वह राजधानी है जापान देश की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? दोस्तों काठमांडू शहर जो है वह राजधानी है नेपाल की। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा था? देखिए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा? तो यह लिखा था हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों डिगबोई जो है वह प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, और यह डिगबोई जो है असम राज्य में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना जो है यह हुआ था 1956 में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? दोस्तों संसद भवन जो है वह बनकर के तैयार हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी स्थापना कब हुआ था? तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना जो है वह हुआ था 1953 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ब्राजील के घास के मैदान को कहते हैं कंपोज। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह देश आपका भूटान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? दोस्तों विश्व जल दिवस जो है वह प्रत्येक 22 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों मेट्रो पुरुष के नाम से जानते हैं ई श्रीधरन को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है,
सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? देखिए सांड की लड़ाई जो है वह राष्ट्रीय खेल है स्पेन देश का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूरेनियम की खान जो है वह है जादूगोरा में। ऑप्शन नंबर डी जादूगोरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पर पाए जाते हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में तेजाब पाए जाते हैं पेशाब में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों 7 टापुओं की शहर जो है वह कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो देखिए भारत देश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गंगा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। और इसका जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 150 क्वेश्चन थे। तो आज का इस वीडियो आपको कैसा लगा है कॉमेंट करना, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।